आज का वीडियो है गूगल सर्च कंसोल के बारे में और आज हम बात करेंगे सर्च कंसोल की परफॉर्मेंस टैब के बारे में और जानेंगे कि कैसे इसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट का जो ओवरऑल जो सर्च ट्रैफिक है उसको मेजर कर सकते हैं और इसका कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस को कंपेयर करके एक रिजल्ट पे निकल सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप अपनी वेबसाइट का सर्च ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर उसको मॉनिटर करना चाहते हैं और वहां से कुछ की टेकअवेज निकालना चाहते हैं कि आगे आप अपने एसईओ स्ट्रेटजी में उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे हम आगे अभी सर्च कंसोल की अपनी डैशबोर्ड पे, जैसे आप परफॉर्मेंस टैब में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेक्शन आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको वेबमास्टर या फिर सर्च कंसोल का वेबसाइट से इंटीग्रेट होना जरूरी है और अगर आपने अभी तक वेबसाइट को वेरीफाई नहीं किया सर्च कंसोल में तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के कुछ दिनों के बाद यानी कि 24 टू 48 आवर्स के बाद आपको कुछ डेटा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस टैब के अंदर हूँ इस वेबसाइट के, तो आप देख सकते हैं सर्च टाइप वेब फिल्टर और लास्ट 6 मंथ का डेटा हम देख रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये बाय डिफॉल्ट आपके क्लिक्स दिखा रहा है, यानी कि लास्ट 6 मंथ में हमने 6000 क्लिक्स हमने टोटल रिसीव किए हैं गूगल सर्च से। और अगर बात करें यहाँ से इसका ट्रैफिक आना, यानी कि सितंबर जुलाई से यहाँ पे ट्रैफिक आना शुरू हुआ था और अभी ये वेबसाइट ग्रो कर रही है। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट इसमें देखेंगे परफॉर्मेंस टैब के अंदर तो हमको ये दिखाई देता है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास 4 चीज़ें होती है, क्लिक्स, इंप्रेशन, एवरेज सीटीआर एंड एवरेज पोजीशन। तो ये 4 चीज़ें बहुत मेजर हैं और यहाँ से आपको वेबसाइट का एक एवरेज जो है वो पोजीशन या फिर बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जैसे अगर हम 4 के 4 सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये बार दिखाई देते हैं और ये कलर के हिसाब से ये, जैसे ये येलो वाला एवरेज पोजीशन का है, ये जो डार्क ब्लू है ये आपका इंप्रेशंस का है, ये आपका क्लिक्स का है और ऐसे ही एक जो ग्रीन लाइन है वो सीटीआर की है। तो अगर हम इसमें देखें तो हम देखते हैं कि हमारी जो हम देखना चाहते हैं कि हमारे टोटल इंप्रेशन और टोटल क्लिक्स के बीच में क्या रेशियो चल रहा है या फिर वो डे बाय डे या फिर मंथ बाय मंथ किस तरह से आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद अगर आप देख के एवरेज सीटीआर और क्लिक्स का आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं और इस तरह से एवरेज पोजीशन का भी। तो इस सर्च कंसोल में सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे जो मतलब मुझे जो जितना फ्रूटफुल लगता है यहाँ से, कि एक तो आप ओवरऑल उसको यहाँ से कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको। और नंबर 1 अगर आप डेटा देखना चाहें, मोस्ट रिसेंट डेट का डेटा देख सकते हैं, यानी कि आज अगर 25 ऑफ नवंबर है तो नवंबर 24 का डेटा मैं देख सकता हूँ। लास्ट 7 डेज का डेटा देख सकता हूँ, लास्ट 28 डेज का डेटा देख सकता हूँ। उसी तरह 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 16 मंथ तक का डेटा मैं इसमें देख सकता हूँ। और जो इसका जो मेजर जो चीज़ है वो है कि कंपेयर कर सकते हैं आप। अगर मैं बात करूँ, हम लास्ट 28 डेज का कंपेयर करना चाहते हैं तो हम वहाँ से ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे चूज किया लास्ट 28 डेज और मैंने कंपेयर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होकर आ जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 28 डेज में 1.59 के क्लिक्स मिले थे और लास्ट 28 डेज में मुझे 1.68 के क्लिक्स मिले, यानी कि मेरा जो लास्ट 28 डेज में ट्रैफिक जो है ग्रो हुआ है। और उसी तरह मेरे इंप्रेशन भी लगभग 9000 के आसपास इंप्रेशन इंक्रीज हुए हैं। एवरेज सीटीआर जो था मेरा वो 4.5 से 3.9 हो रखा है, क्योंकि वो इसका अगर डायरेक्टली अगर मैं रीजन आपको बताऊं तो वो है आपका इंप्रेशन का इंक्रीज होना। तो इंप्रेशन अगर इंक्रीज होंगे तो पीछे वाले कीवर्ड यानी कि जो टॉप 5 टॉप 6 पेजेस पे जो मेरी कीवर्ड थे उनकी पोजीशन ऊपर हुई है, तो इंप्रेशन तो इंक्रीज हुए हैं बट मेरे जो सीटीआर है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो एज लॉन्ग एज हमारी जो फर्स्ट पेज पे जो हमारी कीवर्ड्स हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे तो मेरी क्लिक्स भी इंक्रीज होंगे और मेरा एवरेज सीटीआर भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। और अगर एवरेज पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो और इसी तरह से दोनों का आप ग्राफ भी देख सकते हैं और डे बाई डे का कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी कि 13 ऑफ अक्टूबर को मुझे 72 क्लिक्स रिसीव हुए थे और वही जाके नवंबर में वो यानी कि उसके 28 डेज के बाद जो दिन आया था उस दिन 51 क्लिक्स मुझे रिसीव हुए थे। तो इस तरह से एक आपको बहुत सारी डेटा यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम नीचे हमको और क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है क्वेरीज, पेजेज, कंट्री, डिवाइस, सर्च एपीरियंस एंड डेट्स। तो क्वेरीज की बात करें तो जो जो सर्च क्वेरीज से मुझे ट्रैफिक मिला होगा वो सब इसके नीचे हमको दिखाई देंगे। और जो पेजेस से जो मेरे टॉप पेजेस हैं, ये टॉप पेजेस वाली रिपोर्ट से मुझे टॉप पेजेस दिखाई देंगे। और कंट्रीज से मुझे पता चलेगा कि कौन सी कंट्रीज से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, अननोन रीजन, उसके बाद पाकिस्तान। इस तरह से क्लिक्स का डेटा भी मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि अगर लास्ट 28 डेज में जैसे हमने कंपेयर किया था तो इंडिया से मेरा ट्रैफिक जो है 96 इंक्रीज हुआ है और बांग्लादेश से 13 के आसपास मेरा ट्रैफिक जो है डिक्रीज हुआ है। तो
तो हमें ये भी एक इंसाइट यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद बात करें जैसे डिवाइसेज वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे हमें दिखाता है कि कौन सी डिवाइस से हमें कौन कितना ट्रैफिक मिल रहा है। जैसे मेजर जो डिवाइसेज हैं मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल में लगभग 1300 क्लिक्स मुझे मिल रहे हैं, 375-71 के आसपास मुझे डेस्कटॉप से मिल रहे हैं, और उसी तरह से टैबलेट से मुझे 5 क्लिक्स मंथली लास्ट 28 डेज में मिले हुए हैं। तो अगर हम कंपेयर की बात करें लास्ट 28 डेज एंड प्रीवियस 28 डेज का, तो लगभग 105 क्लिक्स मेरे मोबाइल डिवाइसेज में बढ़े हैं और 10 क्लिक्स मेरे डेस्कटॉप डिवाइसेज से घटे हैं, और इसी तरह से टैबलेट से भी मेरे 6 क्लिक्स घटे हैं। तो यहाँ से आपको मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट तीनों का ट्रैफिक भी मिल जाता है। और अगर बात करें ट्रैफिक सोर्स की बात करें, तो अगर आप मेजरली अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे या फिर कोई भी वेबमास्टर देखेंगे या फिर इसी में भी आप अगर आप देख लेते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग 70% तक मेरा ट्रैफिक जो है तो वो मोबाइल से आ रहा है। उसी तरह सर्च एफिशिएंसीज वाले सेक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे रिच रिजल्ट है, रिव्यू स्निपेट है, वीडियो, वेबलाइट रिजल्ट्स, प्रोडक्ट रिजल्ट, एफएक्यू रिजल्ट्स, तो इनसे कितनी अपीयरेंस मुझे मिली हुई है और कितनी क्लिक्स मुझे मिली हुई हैं उनका भी एक डेटा मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रिच रिजल्ट से मेरा जो मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक है वो रिच रिजल्ट्स और रिव्यू स्निपेट से आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी इंसाइट है, इसका आप यूज कर सकते हैं फीचर्ड स्निपेट में अपने रिजल्ट को लाके अपने क्लिक्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसी तरह से आपको डेट वाइज भी आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर यूज किया हुआ है। अगर हम इसको लास्ट 28 डेज तक करें तो आप देखेंगे कि डे बाई डे का ट्रैफिक भी हमको पता चल जाएगा कि पर डे हमारे पास कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे नवंबर 23, नवंबर 22, तो ये डेट वाइज आपके पास एक रिपोर्ट यहाँ पे बन जाती है। आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि और क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे जो मैं जो सर्च कंसोल के लिए बेसिकली जो यूज़ करता हूँ वो मेरा है कि हम अगर पोस्ट को अपडेट करते हैं तो उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर लास्ट 28 डेज के टॉप 5 पेजेस की बात करें तो जैसे हमारा ये पेज है जो अभी 149 क्लिक्स रिसीव कर रहा है, अगर हम इस पर्टिकुलर पेज की जो मेरा मेरा टॉप पेज है उसकी अगर हम लास्ट 28 डेज की रिपोर्ट देखेंगे तो हमको ये मिलता है कि लगभग 150 क्लिक्स मिले हैं, 3.3 के की टोटल इंप्रेशन है और 4.5 सीटीआर के साथ एवरेज पोजीशन 6.1 बनी हुई है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अगर पेजेस वाले सेक्शन को चूज करते हैं उसके बाद हम क्वेरीज वाले सेक्शन में आते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर पेज की क्वेरीज चेक करना चाह रहे हैं तो हमें वो पेज वहाँ पे फिल्टर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमको क्वेरीज वाले सेक्शन में जाके हमको इस पर्टिकुलर पेज के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पता चल जाते हैं। और हम इसके यहाँ से अगर बात करें एवरेज पोजीशन की तो हम यहाँ से उस पर्टिकुलर कीवर्ड की एवरेज पोजीशन भी लास्ट 28 डेज की चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रेडमी नोट 7 प्रो आईसी प्राइस जो है 1.1 की पोजीशन पे बना हुआ है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है। और अगर हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकॉग्निटो विंडो में सर्च करके, तो ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे है और ये फीचर स्निपेट में रिजल्ट ये आया हुआ है। और मेजोरिटी ऑफ द चांसेस है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन रेडमी नोट 7 प्रो की आईसी का प्राइस सर्च कर रहा होगा वो मेरी वेबसाइट पे ही लैंड करेगा, मेरी रिजल्ट पे ही क्लिक करेगा। तो इस तरह से आप अपनी फीचर्ड स्निपेट को अगर ऑप्टिमाइज करते हैं तो जो कंपटीशन है उसको आउट रैंक कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इसी तरह से आप गूगल वेब मास्टर का जो यानी कि सर्च कंसोल का जो परफॉर्मेंस टैब है उसका यूज कर सकते हैं अपनी ओवरऑल सर्च ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए और नए कीवर्ड आइडियाज को जनरेट करने के लिए भी। और एट द सेम टाइम आप कंट्री वाइज और डिवाइस वाइज भी अपनी जो ट्रैफिक है उसको आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है और मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप गूगल सर्च कंसोल यूज कर रहे हैं तो आप इस इनसाइट का यूज करके अपने सर्च ट्रैफिक को बाय द टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट 6 मंथ का ही मैंने आपको दिखाया था और इतना रेगुलर इस वेबसाइट पे वर्क भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होता हुआ जैसा आप देख पा रहे हैं वो दिख रहा है मुझे। तो अगर आप देखेंगे ये बार चार्ट से ही तो आपको दिखाई देगा कि यस ये वेबसाइट जो है डे बाई डे ग्रो कर रही है। तो जितना इसमें कंटेंट ज़्यादा बढ़ता रहेगा और इसके कीवर्ड जो है ऊपर आते रहेंगे, इसका सीटीआर, टोटल क्लिक्स और टोटल इंप्रेशन भी बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए था इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियो में इसी से रिलेटेड और भी वीडियो के टॉपिक आने वाले हैं एक साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।